Hello and welcome back to my channel. Today we are going to understand the third unit of the book BPCG 174, which is Parasocial Relationships and Gaming Behavior. In the last video, I discussed introduction concept of celebrity and parasocial relationship. In the last video, we discussed defining characteristics of PSRS. Now we will be focusing on the changing landscape of PSRS and the development aspects of parasocial interactions. Understanding PSRS through Piagetian theory of cognitive development and factors affecting PSR. So let's begin. तो सबसे पहले पैरासोशल रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया, पैरासोशल रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जो एक मीडिया कंज्यूमर यानी ऑडियंस जो मीडिया को देखता है उसके और जो मीडिया में दिखता है जो सेलिब्रिटी होता है उसके बीच में होता है। उस रिलेशनशिप को पैरासोशल रिलेशनशिप होता है कहते हैं। यह रिलेशनशिप वन साइडेड होता है। इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि वन साइडेड होता है क्योंकि इसमें जो ऑडियंस है, जैसे कि कोई बच्चा है उसको कोई कार्टून जैसे डोरेमोन पसंद है, उसमें उस बच्चे को ही पता है कि वो उसे डोरेमोन पसंद है। अब डोरेमोन को तो नहीं पता कि डोरेमोन को कौन कौन पसंद है, क्योंकि पैरासोशल रिलेशनशिप इमेजिनरी और रियल दोनों पर्सन के बीच में हो सकता है। यानी जो मीडिया में जिसको दिखाया जा रहा है वो इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। वो करीना कपूर, सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं और डोरेमोन, नोबिता जैसे कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप दो पर्सन के बीच में होता है, एक मीडिया कंज्यूमर, एक मीडिया प्रोड्यूसर, जो मीडिया पे दिख रहा है, जो हमें अपने फ़ोन पे जिससे रिलेटेड हम कंटेंट देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में बताया गया है, अ पैरासोशल रिलेशनशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मीडिया यूज़र एंड देयर रियल और इमेजिनरी पर्सन। एक रिलेशनशिप है बिटवीन अ मीडिया यूज़र, यानी जो मीडिया को यूज़ करते हैं। हम जैसे कोई कार्टून देखते हैं, हम लोग हैं जो देखने वाले हैं, वो उसको कहेंगे मीडिया यूज़र। इस बुक की लैंग्वेज में उसे कहेंगे मीडिया यूज़र या फिर मीडिया कंज्यूमर। और देयर रियल और इमेजिनरी पर्सन विच इज़ मीडिएटेड यूजिंग अ मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी किसके बीच में है, एक मीडिया यूज़र के और एक रियल और इमेजिनरी पर्सन जिसको हम मीडिया के थ्रू देखते हैं। और ये कैसे मीडिएटेड किया जाता है, किस माध्यम से देखते हैं हम, यूजिंग अ मीडिया प्लेटफॉर्म, टेलीविज़न, रेडियो, गेम्स, यूट्यूब and other such platforms. Increasingly PSRS can also be fictional characters. ये fictional characters के बीच में भी हो सकता है, जिसमें बताया था डोरेमोन और नोडी। यह मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा दिया था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी। और आज हम बात करेंगे द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ PSRS, क्योंकि पहले जब टेलीविज़न का इन्वेंशन हुआ था उस टाइम पे जो कंटेंट होता था वो बहुत ही कम होता था, बहुत ही कम चैनल होते थे। जैसे जब हमारे इंडिया में टीवी आया ही था 1956 के अराउंड कभी आया था, तो उस टाइम पे एक ही चैनल होता था और उसी चैनल को लोग देखते थे। क्योंकि अब मीडिया की क्वांटिटी बढ़ चुकी है, तो जो PSRS है उसका लैंडस्केप जो है वो भी चेंज हो रहा है। Over the years, the way media consumers interact with personas has evolved. क्योंकि evolved का मतलब बदल गया है, पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है, डेवलप हो गया है। Over the years, the way media consumers interact with personas यानी जिनको हम देखते हैं, जो पर्सनेज होता है, बड़े सेलिब्रिटी वगैरह होता है, हैज़ इवॉल्व, वो बदल गया है। दिस इज़ लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द एडवेंट ऑफ इंटरनेट। एट्रीब्यूटेड का मतलब इसको हम समझ सकते हैं, इसको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इंटरनेट के एडवेंट को। एडवेंट का मतलब इंटरनेट का इन्वेंशन, एडवेंट का मतलब उस चीज़ का आविष्कार जो चीज़ बहुत ही यूनिक है, हिस्टोरिकल है। तो क्योंकि पैरासोशल रिलेशनशिप का लैंडस्केप बदल गया है, वो इसलिए क्योंकि जो इंटरेक्शन है पर्सोना के बीच वो बदल गया है। वो इसलिए बदल गया है जब से इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इन्वेंशन हुआ है, एडवेंट हुआ है।
इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के इंक्रीज़ होने से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है सच एज़ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब भी बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसे ही ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे, वैसे ही इनके जो यूज़ करने वाले हैं यूज़र हैं वो भी तो बढ़ेंगे। तो जैसे क्योंकि ये यूसेज इंटरनेट का यूसेज ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो लोगों की जो कैपेसिटी है ऑफ फॉर्मिंग अ पैरासोशल रिलेशनशिप विद अ पर्सन विद अ मीडिया पर्सन इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इसीलिए जो लैंडस्केप है PSR का वो बदल रहा है। This means while Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, and other such platforms to encourage a larger population of people to form a greater number of PSRs, algorithms that suggest content, and advertisement companies that curate content specific to each and every one of the millions of internet users have also played a big role in shaping the PSRs that are being formed today. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक वगैरह और इनके थ्रू जो भी कंपनीज़ होती है वो अपने एडवर्टाइजमेंट को जो दिखाती हैं, शो करती हैं और अपनी ब्रांड को एडवर्टाइज़ करती हैं, उनकी वजह से ये जो कंटेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कंटेंट के बढ़ने से जो पैरासोशल रिलेशनशिप है उसका लैंडस्केप भी बदल रहा है। अब Following are the few ways in which PSRs have changed over the course of history. PSRs पैरासोशल रिलेशनशिप अब बदल रही है। वो कैसे बदल रही है उसके ये 3 फैक्टर है। पहला है नंबर ऑफ़ PSRs। एज द कंटेंट मार्केट ग्रोज विद द न्यू मॉडल्स क्रिएटर इन्फ्लुएंसर ईच डे एन इंडिविजुअल हैज़ लार्जर स्कोप टू फॉर्म मोर PSRs। यानी जैसे जैसे कंटेंट मार्केट बढ़ रही है, आप देखोगे कि यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल बनाते जा रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है कि नए नए लोग उभर के आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स हैं, यशराज मुखाटे, संदीप माहेश्वरी और बियर बाइसेप्स, ये सब इन जैसे ऐसे और इनके जैसे कई सारे कंटेंट क्रिएटर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो चांसेस है हमारे ऑडियंस के उनके साथ पैरासोशल रिलेशनशिप क्रिएट करने के वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए क्रिएटर्स, मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स ईच इंडिविजुअल हैज़ लार्जर स्कोप टू फॉर्म अ मोर PSRs एज द वर्ल्ड moves towards a more individualized society, the need of parasocial relationship also increases। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि हमारी सोसाइटी में लोग अकेले बहुत रहते हैं, यानी लोग अपने साथ इंट्रोवर्ट बहुत हो गए हैं। लोग अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। अब क्योंकि उनके पास फ़ोन है और फ़ोन में वो जिस कंटेंट को देखते हैं, जो कंटेंट दिखा रहा है, उससे वो पैरासोशल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। यानी अब लोगों से इन पर्सन कम रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हैं। वो कंटेंट क्रिएटर और जो हमें मीडिया पे दिखाते हैं मीडिया पर्सन, उनसे ज़्यादा पैरासोशल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। अब दूसरा, इंक्रीजिंग इंटीमेसी ऑफ PSRs विद द इमर्जेंस ऑफ रियलिटी टेलीविजन एंड टॉक शोज, व्यूअर्स गेट ऑल्सो अ व्यू into a media persona's life as possible। जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे रियल टॉक शोज़ होते हैं, जैसे एलन वाला, वो हॉलीवुड का है, और इंडिया में भी बहुत सारे हैं जैसे कॉफ़ी विद करण और कपिल शर्मा शो। ये सब सारे शो में सेलिब्रिटीज़ आते हैं, और जब ये सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनमें से बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, जिससे हमारा पैरासोशल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। अब ऐसे रियलिटी शो में हमें उन सेलिब्रिटीज़ जिनसे हमें पैरासोशल रिलेशनशिप है उनके बारे में और जानने को मिलता है। अब क्योंकि हम उस मीडिया पर्सन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को जितना मिलेगा उतनी ही इंटीमेसी बढ़ेगी। इंटीमेसी का मतलब करीब होना। तो जितना ज़्यादा ये रियलिटी शो बढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा व्यूवर्स की, ऑडियंस की मीडिया इमेज से, मीडिया पर्सोना से इंटीमेसी बढ़ती जा रही है। हम उनके बारे में और जानते जा रहे हैं और पैरासोशल रिलेशनशिप अब बदलती जा रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, जब टीवी आया था तब जो
पैरासोशल रिलेशनशिप थी वो पूरी की पूरी वन साइडेड थी। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे आलिया भट्ट, कृति सैनन और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं और ट्विटर और यूट्यूब चैनल भी होते हैं, उन चैनल पर वो अपने फैंस को और ऑडियंस को रिप्लाई भी करते हैं उनके कमेंट पे। तो ऐसे में जो PSRS है उसका लैंडस्केप चेंज हो रहा है। जहाँ पहले लोगों को ये भी नहीं होता था कि वो अपने सेलिब्रिटी को देख सकें, वहाँ आज उन्हीं लोगों को अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी से रिप्लाई मिल रहा है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट as more about the persona is known and stars who are authentic and relatable garner attention and support, the more real the PSRS becomes। यानी जितने ज़्यादा उनके बारे में हमें पता चलता है, ऑडियंस को जितने ज़्यादा मीडिया पर्सोना के बारे में पता चलता है, उतने ज़्यादा जो इंटीमेसी है पैरासोशल रिलेशनशिप की मीडिया पर्सोना और मीडिया ऑडियंस यानी कंज्यूमर के बीच में बढ़ती जा रही है। अब है इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी आर PSRS नो लॉन्गर अ वन वे रिलेशनशिप। यानी अब PSRS जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे जो कंटेंट क्रिएटर है और जो भी है ये लोग अपने चैनल बना रहे हैं जिनसे भी हमें पैरासोशल रिलेशनशिप है, वो जितने ज़्यादा अपने चैनल बना रहे हैं, जितने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर रहे हैं, उतने ज़्यादा वो रिप्लाई भी करते हैं हमारे कमेंट पे और कभी कभी सोशल इवेंट पे भी आते हैं। जैसे कि फेमस टिकटॉकर होते हैं अनम दरबाद और भी बहुत सारे हैं जैसे फैज़ू और जन्नत ज़ुबैर रहमानी। ये सब क्या है, सब टिकटॉकर हैं। अब इनका कोई फेमस सेलिब्रिटी होगा जैसे कि आलिया भट्ट वगैरह, जैसे आलिया भट्ट की गंगूबाई मूवी आई थी, उसमें आलिया भट्ट ने इन सब लोगों के साथ वो बनाई थी, रील्स बनाई थी। तो जैसे जैसे ये इवॉल्व होती जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वैसे वैसे जो PSRS है वो वन वे रिलेशनशिप अब नहीं रहा है, वो एक तरफ़ा नहीं हो रहा है। अब लोगों को ये चांस भी मिलता है कि वो अपने फेमस सेलिब्रिटी को इन पर्सन देखें। जैसे कि इवेंट होते हैं, वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो वहाँ पे उनके फैंस को उन्हें अपनी आँखों से देखने का मौका मिलता है, उनके साथ फ़ोटो देखने का भी मौका मिलता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो पैरासोशल रिलेशनशिप के लैंडस्केप को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि पैरासोशल रिलेशनशिप पहले जब सिर्फ टेलीविज़न था, जब इंटरनेट नहीं था, वन साइडेड होती थी, तब सिर्फ ऑडियंस को ही पता रहता था कि वो किसी सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं। सेलिब्रिटी को कुछ पता नहीं रहता था। क्योंकि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, इन सब प्लेटफॉर्म ने हमें अलाउ कर रखा है कि हम कमेंट करें, उन कमेंट का रिप्लाई भी पाएँ उनसे जिनसे हमारी पैरासोशल रिलेशनशिप है, जिन मीडिया पर्सोना को हम पसंद करते हैं। तो इसलिए पैरासोशल रिलेशनशिप का लैंडस्केप चेंज हो रहा है। कि कौन कौन से फैक्टर्स है। पहला, नंबर ऑफ़ PSRS बढ़ रहा है जिसकी वजह से पैरासोशल रिलेशनशिप बढ़ रही है। यानी कंटेंट मार्केट जैसे जैसे ग्रो हो रही है, नंबर ऑफ़ PSRS बढ़ रहा है। इनकी इंटीमेसी इंक्रीज़ कैसे हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे टॉक शो वगैरह ये सब होते हैं, जो रियल शोज़ आते हैं, कपिल शर्मा शो ये सब वगैरह, इनकी वजह से लोगों को देखने को और ज़्यादा जानने को मिलता है अपने फेवरेट पर्सन के बारे में, फेवरेट मीडिया इमेज के बारे में। वैसे वैसे उनकी नॉलेज भी बढ़ती है और उनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। और इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी, यानी एक्सेसिबिलिटी का मतलब एक्सेस करना, किसी को पाना, किसी के पास तक पहुंचना, वो वाली एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब जो PSRS है वो वन साइडेड नहीं रहा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इवॉल्व हो गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासोशल इंटरेक्शंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, 2 या 1 साल का। 1 साल के बच्चे आजकल फ़ोन चलाने शुरू कर दिया 1 साल के बच्चों ने। अब वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे पोएम सुनते हैं और बहुत सारी राइम्स वगैरह सुनते हैं, चुन चुन करती आई चिड़िया और पता नहीं क्या क्या, वो ये सब सुनते हैं और बहुत सारे कार्टून भी देखते हैं।
तो जब बच्चे ये सब चीज़ें देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे कार्टून्स हैं जिनको वो यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं, वो असली में एग्ज़िस्ट करते हैं और वो उनसे मिल भी सकते हैं। और और जैसे डोरेमोन को डोरा केक बहुत पसंद होता है, वैसे बच्चे डोरा केक की भी डिमांड करते हैं असली में। तो ये क्या हो रहा है, ये जो पैरासोशल इंटरेक्शन है, इसमें जब बच्चा यूट्यूब पे ये सब चीज़ें देखता है तो वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में एंटर कर देता है। और बच्चा उसी चीज़ की डिमांड करने लग जाता है जो वो कंटेंट में देखता है। जैसे डोरेमोन में डोरा केक और स्पंज बॉब और पेपा पिग और मिक्की माउस, ये सब, छोटा भीम में लड्डू, तो बच्चे इन सब चीज़ों की डिमांड करने लगते हैं। तो अगर मैं पैराग्राफ को पढ़ देती हूँ फिर समझाऊँगी। While discussing various aspects about parasocial relationships, it would be imperative to discuss how PSIS develop across lifespan. Media's roles in the lives of children has been heavily researched upon, and as we have already discussed that the media landscape is forever changing, the role it plays in children's life is also changing. यानी जो पैरासोशल रिलेशनशिप है उसका जो एस्पेक्ट डिस्कस करते हुए ये ज़रूरी होगा डिस्कस करने के लिए पैरासोशल इंटरेक्शन का मतलब मिलना, हाँ, इंटरेक्ट करना। मीडिया का जो रोल है वो चिल्ड्रन की लाइफ में, यानी रिसर्चर्स ने बहुत बार रिसर्चेस की हैं कि मीडिया का क्या रोल है चिल्ड्रन की लाइफ में, यानी चिल्ड्रन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है मीडिया। और क्योंकि वो बच्चे हैं वो बड़ों से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं मीडिया में, तो ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसको ये जो मीडिया है ये कैसे इम्पैक्ट करती है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है। रिसर्चेस इन द एरिया ऑफ PCIS हैज सजेस्टेड दैट व्हेन कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई विद मीडिया पर्सोनास एंड form bonds with them, it is a form of relationship similar to an interpersonal relationship। यानी रिसर्चेस ने ये भी सजेस्ट किया है कि जब कोई भी कंज्यूमर मीडिया पर्सोनास को आइडेंटिफाई करता है और उनके साथ पैरासोशल रिलेशनशिप फॉर्म करता है, वो रिलेशनशिप उस रिलेशनशिप के बराबर होती है जो रिलेशनशिप हम इन पर्सन होती है, जैसे हमारे फ्रेंड्स से होती है, हमारी मम्मी पापा से होती है, वो उस रिलेशनशिप के ही बराबर होती है। हाँ, बस उसमें ये फ़र्क होता है कि वो मीडिया के थ्रू होती है। सबसे पहले पैरासोशल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला साइन ये है कि ये मीडिया के थ्रू होती है। अगर मीडिया का कोई वो नहीं होएगा तो पैरासोशल रिलेशनशिप नहीं होएगी। तो मीडिया, इट इज़ मीडिएटेड थ्रू द फॉर्म्स ऑफ मीडिया। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है। हाँ, researchers has demonstrated that children's bond with media character much before they even start preschool and form an emotional and parasocial relationship with them। यानी बच्चे स्कूल जाने शुरू करते हैं बच्चे 4 साल की उम्र में, 3-4 एवरेज एज होती है। तो मैं तो 3 साल की उम्र में भेज दिया था मेरे पेरेंट्स ने। तो बच्चे स्कूल जाने से पहले ही वो बच्चे स्कूल जाएगा तो वहाँ पे फ्रेंड्स बनाएगा, असली के फ्रेंड्स होंगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल बच्चे 1 साल के होने से पहले ही वो फ़ोन चलाने लग जाते हैं, और जब वो फ़ोन चलाते हैं तो ये सब कार्टून्स देखते हैं। और वो सबसे पहले जो पैरासोशल रिलेशनशिप फॉर्म होती है वो एक बच्चे के और एक कार्टून के बीच में होती है। तो इसमें यह बताया गया है, और बच्चे इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं। Such PSRs usually imply that children identify with these characters as a persona. They have internalized norms of behavior, and they also express a desire to have these characters as a friend in real life। जब बच्चे इन सब चीज़ों को देखते हैं कार्टून में तो बच्चे की ये भी इच्छा होती है कि वो इन सब कैरेक्टर्स से रियल लाइफ में मिले। जैसे डिज़नीलैंड में बच्चों को ज़्यादातर लेके जाते हैं, वहाँ पे मिक्की माउस के वो कॉस्ट्यूम में लोग होते हैं और अपने बच्चों को मिलाते हैं। तो वो ये जो पैरासोशल रिलेशनशिप जो बच्चे के लिए होती है, क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं, वो सोचते हैं कि ये सब चीज़ें रियल में एग्जिस्ट करते हैं और वो इन सब चीज़ों के बारे में बात भी करना शुरू कर देते हैं। वी ऑल नो दैट चिल्ड्रन फॉर्म देयर फर्स्ट रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स
but they also spend a great deal of time with different media outlets, watching cartoons such as SpongeBob, Peppa Pig, Dora, Mickey Mouse, Chota Bheem. It is it is influential in development of certain characteristics in a child. यानी जब बच्चा जैसे बच्चा अपने माँ बाप के साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करता है, वैसे ही बच्चे अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं, व्हेन दे spend a great deal of time with different media outlets like watching cartoons, SpongeBob वगैरह, तो वो इनके साथ भी एक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं. जहाँ वो अपने माँ बाप के साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, वहाँ वो एक इमेजिनरी कार्टून के साथ भी रिलेशनशिप फॉर्म कर लेते हैं. इट इज़ इसलिए जैसे छोटा भीम में दिखाते हैं, छोटा भीम को बहुत ताकतवर होता है वो, और बहुत समझदार भी होता है. तो बच्चे जब ये सब चीज़ें देखते हैं अपने फेवरेट कार्टून में, तो वो भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं. तो इसमें यही बताया गया है कि इट इज़ इन्फ्लुएंशियल इन डेवलपमेंट ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ चाइल्ड. मैनी रिसर्चेस हैव कंक्लूडेड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खासियत. यानी जब बच्चा किसी कार्टून कैरेक्टर में कोई खासियत देखता है, जैसे छोटा भीम में ताकतवर होना, और डोरेमोन में उसके पास गैजेट होना, और पेपा पिग, ये सब देखता है, तो बच्चा चाहता है कि वो भी ऐसा बने, स्ट्रॉन्ग बने, वाइज बने, सेज बने. Many researchers have concluded that a considerable amount of time is spent in learning from television characters, forming potential relationship with these characters and being influenced by the image they see. यानी रिसर्चर्स ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि जब बच्चे जब टाइम स्पेंड करते हैं, वो जब टीवी देखते हैं और इन सब चीज़ों से वो सीखते भी हैं. वो सिर्फ इन चीज़ों को देखते नहीं, वो इनसे सीखते भी हैं और इनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं. जब वो किसी कार्टून कैरेक्टर को कुछ अच्छा करते देखेंगे, तो उस बच्चे में भी ये वो होएगी, डिज़ायर होएगी कि वो भी वही अच्छा काम करे. तो इट ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द काइंड ऑफ फ्रेंड्स दे सेलेक्ट. यानी ये जो पैरासोशल रिलेशनशिप जब बच्चे कार्टून कैरेक्टर के साथ फॉर्म करते हैं, तो वो उनकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, यानी उनकी तरह बनना चाहते हैं, वाइज, सेज. और वो जब वो फ्रेंड बनाते हैं, तो वो उन्हीं की तरह फ्रेंड बनाते हैं जैसे वो टीवी में देखते हैं. अब हमने बात करी पैरासोशल रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन. अब हम बात करेंगे एडोलसेंस, यानी जो बड़े लोग होते हैं. जैसे हम जब PSRS आर कॉमन इन एडोलसेंस, यानी पैरासोशल रिलेशनशिप बड़े लोगों में. टीनेजर्स से जो बाद में जो होती है 20, 21, 22, उसके बाद वाली अर्ली 20s एंड लेट 20s, वो वाली होती है एडोलसेंस. दे डेमोन्स्ट्रेट अ ग्रेटर अटेंशन टू अ प्रीऑक्यूपेशन विद मीडिया फिगर्स एंड रिलेटिव इन कंपेरिजन टू अदर एज ग्रुप. अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को समझाऊँ सिंपलर वर्ड्स में, तो ये वो होगा कि जैसे जब लड़कियाँ, बड़ी बड़ी लड़कियाँ, टीनेजर, यंग अडल्ट्स उन लड़कियों को देखना पसंद करती हैं